नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में आ रही उतार-चढ़ाव या भयंकर गिरावट के पीछे की वजह क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। क्यों गिरावट आ रही है? क्योंकि कल या परसों कई एक्सपर्ट ने कहा था कि 4 जून को मार्केट में अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है, लेकिन आज गिरावट इस तरह से क्यों देखने को मिल रही है? इसके पीछे की क्या वजह है, इस पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ उन मेजर शेयरों के बारे में बात करेंगे जिनमें ज़्यादा बढ़त की अनुमान लगाई गई थी। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सुबह के 11:15 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा गिरावट अगर है तो वो है निफ्टी बैंक में। 6-6.25% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी 50 में 5% के आसपास की गिरावट है और सेंसेक्स में 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी में हालांकि 1% की गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप और मीडियम कैप में 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि सरकारी जो कंपनी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसमें 13% की गिरावट है। बैंक ऑफ इंडिया में यानी बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट है, जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट है फिलहाल देखने को मिल रही है बैंक ऑफ इंडिया में 12.5% के आसपास की गिरावट नजर आ रही है। गेल इंडिया में 14-15% के आसपास की गिरावट है। अशोक लीलैंड में आप देख सकते हैं कि 8% की गिरावट है। फेडरल बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? कल तो अनुमान लगाया गया था कि बेहतर देखने को मिल सकता है बाजार का परफॉर्मेंस। क्या वजह है? वजह एक ही है कि जो आज लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहे हैं, रुझान देखने को मिल रही हैं। तो जो रुझान थे वो अनुमान के मुताबिक फिलहाल नहीं देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में हमारे गिरावट देखने को मिल रही है। लोकसभा इलेक्शन के शुरुआती जो रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें बीजेपी जो लीड करती है एनडीए गठबंधन को, उसको फिलहाल वो गठबंधन 279 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस की लीड वाली एनडीए गठबंधन 228 पर आगे चल रही है। अदर जो कैंडिडेट हैं, अदर पार्टियां जो हैं, वो 26 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन अनुमान जो एग्जिट पोल में दिखाया गया था वो काफ़ी अच्छा दिखाया गया था बीजेपी के कमबैक के लिए। उनमें 400 तक की सीटें बीजेपी को यानी एनडीए को देने की का अनुमान लगाया गया था एग्जिट पोल में, लेकिन उसके ठीक उलट देखने को मिल रहा है। सुबह कुछ देर पहले तो एनडीए गठबंधन आगे चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है, लेकिन फिर ऐसे बदलाव होते देखने को मिल रहा है। कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे बाजार पर काफ़ी असर पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो रुझानों के इस उहापोह में कभी एनडीए यानी बीजेपी लीड वाली एनडीए कभी आगे हो रही है, कभी कांग्रेस लीड वाली इंडिया गठबंधन आगे हो रही है। तो इस उहापोह में जो हमारा बाजार है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, गिरावट देखने को मिल रही है। कल निफ्टी 50 में 7-7.25 के पॉइंट बढ़े थे, लेकिन आज 1099 पॉइंट गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। अभी बाजार टाइम में सिचुएशन आगे चलकर दोनों चेंज हो सकता है। जो इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट है वो भी आगे चलकर चेंज हो सकता है, बाजार का रुख भी चेंज हो सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो निफ्टी 50 में 1000 से ज़्यादा करीब करीब 1100 पॉइंट की फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है इस बार बाजार टाइम में। स्मॉल कैप जो है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट है। बेसिस सेंसेक्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है 3500 पॉइंट के आसपास। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें भी 1000 पॉइंट के आसपास। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें 2900 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है 884 पॉइंट की फिलहाल बाजार टाइम में, और निफ्टी आईटी में 284 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। इस दौरान अडानी के शेयरों में भयंकर गिरावट देखने को मिली है, 8% तक कुछ शेयर टूटे हैं। अब देख सकते हैं कि अडानी पोर्ट में 20% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट में 15%, गेल इंडिया में
15% पावर ग्रिड जो सरकारी कंपनी है 12% की गिरावट देखने को मिली है। HPCL 11% फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। NTPC जो सरकारी कंपनी है 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्यूमेंस इंडिया में भी 10% के आसपास की गिरावट नज़र आ रही है। ONGC में 10%, DLF जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है इनमें 10% गिरावट देखने को मिली। कॉनकॉर्ड में 10%, सीमेंस में भी 10% के आर पार। IRCTC में 10%, टाटा पावर में, पेट्रोनेट में भी गिरावट देखने को मिली है। L&T जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है इसके शेयरों में भी 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन में 8%, BPCL में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है 8%। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी करीब करीब 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। एयरटेल में, RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्री में 6% के आसपास है। तो अधिकतर शेयरों में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे की सिर्फ एक ही वजह है कि जो बाजार ने अनुमान लगाया था लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर, वो अनुमान फिलहाल साबित होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि बाजार को बढ़ने के लिए तमाम वजहें फिलहाल देखने को मिलती थी, क्योंकि अनुमान से बेहतर GDP आंकड़ा देखने को मिला था पिछले हफ्ते। मॉनसून समय से पहले आ रहा है, बेहतर GST कलेक्शन भी देखने को मिला था और पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट भी देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ है, वो है कि जो रिजल्ट है लोकसभा इलेक्शन का, उसकी वजह से वो इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसमें कांटे की टक्कर जो सत्ताधारी पार्टी है और विपक्ष है दोनों में देखने को मिल रही है। इस वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी वजह से कल यानी सोमवार को ज़बरदस्त उछाल बाजार में देखने को मिली थी, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। दरअसल जो इन्वेस्टर हैं वो ये मानते हैं कि अगर सरकार रिपीट करती है तो जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, चाहे रेलवे सेक्टर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ऑटो को लेकर और डिफेंस को लेकर, तो इनकी जो पॉलिसी है सरकार की वो कंटिन्यू रहेगी और उसमें बेहतर सुधार होगा। लेकिन अगर सरकार बदलती है तो निवेशकों का अनुमान रहता है कि कुछ चीज़ें पॉलिसीज में चेंज हो सकता है। ये भविष्य के गर्भ में रहता है कि पॉलिसी कैसी रहेगी, लेकिन इसी वजह से आज बाज़ार में गिरावट देखने को मिली है। बहरहाल अगर जो रिजल्ट के आंकड़े हैं यानी जो रुझान देखने को मिल रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के, अगर वो आगे चलकर चेंज होते हैं, बीजेपी के पक्ष में मजबूती से जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट जो है हमारा बाज़ार भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल काफ़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। हालांकि 2014 और 2019 का जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था लोकसभा इलेक्शन का, तब भी बाज़ार में शुरुआती दौर में ही थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट रही थी। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन का जो रुझान था वो काफ़ी बेहतर शुरू से ही देखने को मिला था। उसमें बीजेपी बहुत आगे चल रही थी, तो फिर भी शुरुआती दौर में बाज़ार में थोड़ी सी तेज़ी रही, लेकिन बाद में गिरावट देखने को मिली थी। आज तो यानी 2024 यानी इस बार जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो शुरुआत से ही काफ़ी कांटे का टक्कर इसमें देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बाज़ार में गिरावट रहेगी। तो ऐसे में घबराएं ना, आगे चलकर सिचुएशन चेंज हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।